Prime Minister Narendra Modi is likely to visit the BJP headquarters and meet with party workers today. PM Modi will reach the party headquarters where he will address and meet party workers at the office. The discussion will focus on the results of the Lok Sabha elections and coordination between the government and the organization. Sanjay Sharma is joining us for more details on this story. Sanjay, Prime Minister Modi expected to come to the BJP office this evening. बिल्कुल उदय, आज शाम को 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली बार वो उन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी के वर्कर्स से मिलेंगे, साथ ही साथ ऑफिस बीयरर्स, ऑफिस के कर्मचारी, जो छोटे छोटे कर्मचारी जिन्होंने पूरे चुनाव में बीजेपी के लिए काम किया, मेहनत की, साथ ही साथ इलेक्शन सेल में भी काम किया, उन सभी लोगों से मिलेंगे, उनसे सभी से मुलाकात करेंगे। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ट्रेंड तोड़ते हैं, हमेशा अलग हटके काम करते हैं। उन्होंने इस तरह की परंपरा से अलग हटके उन्होंने काम किया है और पार्टी के जो कर्मचारी, जो निचले लेवल के, छोटे लेवल के लोग हैं, उनसे भी मिलना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम को बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और वहां पर पार्टी के सभी कर्मचारियों से भी मिलेंगे। छोटे से छोटे, चाहे छोटे से छोटा नेता हो, छोटा कार्यकर्ता हो, छोटा कर्मचारी हो, उससे लेकर के जितने भी लोग चुनाव में लगे थे, उन लोगों से आज मुलाकात करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे, उनके प्रति एक तरह से आप कह सकते हैं आभार जताएंगे कि उन्होंने जिस तरह से चुनाव में लग करके बीजेपी के लिए काम किया और लगातार उन्हीं के कारण बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, जिसको मोदी सरकार 3.0 कहा जा रहा होता है। जी बिल्कुल संजय, बने रहिए आप हमारे संग। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। As per sources, UP BJP President Bhupender Chaudhary has presented the UP report in a meeting with PM Modi, Amit Shah and JP Nadda. The officials sent to each Lok Sabha had prepared the report on the basis of survey. The report reiterates the same points that they had given in the report prepared on the poor performance of BJP. This 15-page report on the poor results in the Lok Sabha elections was prepared on the basis of conversation and feedback with about 40,000 BJP workers on 80 seats of UP. According to the report, the vote share of the party has decreased by at least 8% in all 6 regions of the state: Western UP, Braj region, Kanpur, Bundelkhand, Awadh, Gorakhpur as well as Kashi. In the recently held Lok Sabha polls, SP had won, remember, 37 out of 80 seats in UP, while in 2019 it had only got 5 seats. BJP's tally had fallen from 62 meanwhile to 33. Now, according to the party's own data, the party performed the worst in the West and Kashi regions, where it got only 8 out of 28 seats. In Braj, it got 8 out of 13 seats. In fact, it did the best there. In Gorakhpur, meanwhile, the party only got 6 out of 13 seats, while in Awadh, it got only 7 out of 16 seats. In Kanpur, Bundelkhand, BJP failed to regain its existing seats. It got only 4 out of 10 seats. Sanjay Sharma continues to be live with us. Sanjay, the UP BJP president presenting and submitting the report on the party's performance to the BJP president JP Nadda. What all was discussed between the two in their meeting? देखिए, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने जो बैठक की है, लगभग 40 मिनट की मुलाकात थी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव की हार की जिम्मेदारी अपने सिर पर ली। इसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, जिसको कि 12 पेज की रिपोर्ट कहा जा रहा है। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से बीजेपी हारी। एक तो जो नैरेटिव बना था, संविधान खत्म करने का नैरेटिव जो बना था, उसने बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया। साथ ही साथ राजपूतों की नाराजगी भी बीजेपी के खिलाफ गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस तरीके से यूपी में अफसरशाही हावी थी, जिससे कार्यकर्ता काफी नाराज थे, काफी खफा थे। कार्यकर्ता बीजेपी के बाहर नहीं निकले, उन्होंने खुल करके काम नहीं किया। कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी थी, अफसरशाही की नाराजगी, और इसके अलावा युवाओं की नाराजगी। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे थे, एग्जामें नहीं हो पा रही थी, परीक्षा नहीं दे पा रहे थे युवा, उसको लेकर के युवाओं की नाराजगी का भी सामना बीजेपी को करना पड़ा। ये सब वो बड़ी वजह हैं जिनके कारण यूपी में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी भूपेंद्र यादव ने, और उन्होंने उनसे ये भी कहा कि हार की सारी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन हमको इन चीजों को दुरुस्त करना होगा, तभी हमको आगे हम लोग चुनाव जीत पाएंगे। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन जल्दी ही होने हैं। और साथ ही साथ उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का भी उसमें उल्लेख किया कि अगर इस तरह की बयानबाजियां अगर जारी रही तो बीजेपी को आने वाले समय में भी नुकसान हो सकता है।
जी बिल्कुल संजय बने रहिए आप हमारे संग निकिता सरीन is also joining us now live on this story. Nikita, the reasons have been listed out in this report that has now been submitted to the BJP High Command. Will course correction measures now be taken? That is the big question. The reason given for the party's poor performance in the report include that officials and administrations were not coordinating properly in state and dissatisfaction of party workers towards the government, and paper leak in government job continuously for the last 6 years, and also the opposition issues of abolishing reservation has gained strength due to the state government giving priority to people of the general category in the recruitment of contract workers in government job. Also, Rajput community displeasures with party and statements given by the party leaders on changing the constitution. They face a lot on this, and due to the early ticket distribution, the enthusiasm of workers decreased till the 6th and 7th phase of voting, and issues of old pension dominated among government officials. And also, Agniveer also became an issue for this, and party believes that the name of Bharatiya Janata Party's core voters have been removed from the These reasons have been listed out. These reasons are being analyzed, but will course correction measures be taken? Will corrective steps be taken? There are by-elections also coming up now in UP. Absolutely. When Bharatiya Janata Party State President Bhupen Singh Chaudhary, after meeting Prime Minister and also JP Nadda, a big change may take place. And also, if we talk about the meetings, and as far as Bharatiya Janata Party is also going to face a by-election and also assembly election in the forthcoming days, and as far as 27 is concerned, the BJP is totally focusing on that very grounds, on that very issues. Maybe the rectification has to be made now. Bharatiya Janata Party State President Bhupen Singh Chaudhary is reaching Lucknow today. He is in Lucknow, and also will be beginning some campaign regarding this to praise all the workers who work for the party, and also now they have been focusing on the 10 vacant seats of by-elections also. So their main focus is now on 27 and by-election, and BJP state president, we talk about Bhupen Singh Chaudhary, he is now in Lucknow and will be initiating a lot of campaign regarding this. Over to you. All right, stay with us. In fact, we're getting more breaking news now coming in. Well, as per this report, the possible reasons for the party's poor performance in UP are arbitrariness of officials and administration in the state, dissatisfaction of party workers towards the government, paper leaks in government jobs continuously for the last 6 years. Meanwhile, the state government giving priority to people of general category in the recruitment of contract workers in government jobs has also strengthened the opposition's issue of abolition of reservation. Rajput community's displeasure with the party, statements given by party leaders on changing the constitution. Agniveer also are issues listed out in the report. तो और भी कारण दिए गए हैं इस रिपोर्ट में संजय शर्मा। कहा गया है संजय कि राजपूत नाराज़गी थी, राजपूत वोट कहीं ना कहीं कम हुआ है यूपी में, और जो बयानबाजी था संविधान पर उसका भी नुकसान हुआ है पार्टी को। इसके अलावा जो संगठन और संगठन का भी तालमेल नहीं हो पाया सरकार और प्रशासन के संग, इस वजह से भी नुकसान हुआ है। बिल्कुल उदय, ये सारे के सारे बिंदु, सारे के सारे पॉइंट वाइज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूपेंद्र चौधरी ने सौंप दिए हैं। साथ ही साथ जेपी नड्डा को भी उन्होंने बताया, हार के कारण बताए, और इस पर अब अमल भी शुरू हो गया। हमने देखा कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जो बैठक बुलाई थी, 30 मंत्रियों की ड्यूटियां लगाई गई है, 10 जगह जो विधानसभा के बाई इलेक्शन होने हैं, और इन मंत्रियों को साफ साफ कहा है कि आप जाकर के कार्यकर्ताओं की बीजेपी के वर्कर्स की नाराजगी दूर कीजिए। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता नाराज है, अगर कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं निकल रहा है, बीजेपी का वोट कम हो रहा है, बीजेपी के वोटर्स अगर बूथ तक नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कार्यकर्ता हमारा नाराज है। सबसे पहले उसकी नाराजगी दूर कीजिए, और इसके अलावा अफसरशाही को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। ये उन्होंने सख्त लहजे में संदेश दिया है। कल भी लखनऊ में इस पर बैठक हुई है, लंबी बैठक हुई है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उस चीज को करेक्टिव मेजर्स लेने में लग गए हैं। ये चीजें उन्होंने दिखा दी कि अब उनको ठीक तो उन्हीं को करना है। एज ए सीएम योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है, क्योंकि अब आने वाले समय में बहुत ही जल्दी
10 जगह पर विधानसभा के बाई इलेक्शन होने हैं, उसमें भी उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाना होगा, जहां पर बीजेपी की 5 सीटें फिलहाल है और बीजेपी को 10 की 10 सीटें जीतने का टारगेट दिया गया है। तो उनके लिए चुनौती सबसे बड़ी है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब 10 की 10 जगहों पर बाई इलेक्शन चुनाव जीतना है, तो उनको ये सारे के सारे करेक्टिव मेजर बहुत तेजी से लेना होंगे। उनको सारे काम अब तेजी से करने होंगे और इस पे उन्होंने कदम भी आगे बढ़ा दिए। बिल्कुल। और भूपेंद्र चौधरी के अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली आए, उनके साथ भी बैठक की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा। इस मीटिंग के क्या मायने हैं संजय? देखिए उदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केशव प्रसाद मौर्य की मीटिंग नहीं हो पाई है। केशव प्रसाद मौर्य मिलना चाहते थे, उन्होंने समय मांगा था प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से मिलने का, लेकिन उनको समय आखिरी तक नहीं मिला। 2 बार उनकी मुलाकात हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। जेपी नड्डा से मिलकर के उन्होंने अपने ग्रीवेंसेस, अपनी सारी शिकायतें उन्होंने दर्ज कराई। सरकार के खिलाफ जो उनकी नाराजगी थी उन्होंने कहा ही है, और साथ ही साथ पोस्ट भी किया उन्होंने एक्स पर कि संगठन सबसे बड़ा होता है, संगठन सबसे बड़ा होता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन उसी संगठन के दायरे में कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य भी आते हैं और उनको भी इस बात की का ध्यान रखना होगा, अपनी हदें नहीं पार करना चाहिए, अपनी सीमा का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर उनके बयान से अगर पार्टी को, सरकार को नुकसान पहुंचता है तो फिर वो भी अनुशासन की सीमा को लांघ रहे हैं। तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने, आलाकमान ने उनको चेतावनी दी है कि वो सार्वजनिक न करें कोई भी बात। अगर पार्टी फोरम में कोई बात कही जा रही है उसको पब्लिकली न ले जाएं, सोशल मीडिया में पोस्ट न करें, क्योंकि इससे फिर पार्टी की भी इमेज खराब होती है। विपक्ष ने भी इसको मुद्दा बना लिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा है भारतीय जनता पार्टी पर यह विवाद को लेकर। संजय? बिल्कुल बिल्कुल उदय, क्योंकि अपोजिशन को मौका मिलेगा जब बीजेपी में इस तरीके की सिर्फ टवल की नौबत आएगी, आपसी टकराव की नौबत आएगी, आपसी मनमुटाव की नौबत आएगी, तो अपोजिशन पार्टी को तो मौका मिलेगा। अखिलेश यादव ने भी यही किया। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व के दबाव के कारण फिर बाद में केशव प्रसाद मौर्य को जवाब भी देना पड़ा एक्स पर पोस्ट करके अखिलेश यादव को, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब केशव प्रसाद मौर्य को ऊपर से साफ हिदायत दी गई है कि आपको कोई भी बात पब्लिकली नहीं करनी है। हमने देखा दिल्ली से उनको वो सीधे चले गए लखनऊ में जाकर के ना मीडिया से मिल रहे हैं, ना सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहे हैं। उन पर आला कमान का पूरा दबाव है। साफ कहा गया, साफ शब्दों में कहा गया है कि कोई भी बात पब्लिकली ना कहें, जो बात आपको कहनी पार्टी फोरम पे कह दें, पार्टी अपना डिसीजन लेगी। तो जो भी होना है पार्टी में जो भी फैसले होने, उत्तर प्रदेश में काफी चेंजेस होने, लेकिन इसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा और पार्टी अपनी तरीके से करेगी। केशव प्रसाद मौर्य के दबाव में पार्टी काम नहीं करेगी। और जहां तक केशव प्रसाद मौर्य की बात है, तो पार्टी ने कल्याण सिंह, उमा भारती जैसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया था, तो ये तो केशव प्रसाद मौर्य है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.